आज तक, बचपन से लेके आज तक हमारा फॉलोअप किया जाता रहा हमारे पेरेंट्स के द्वारा। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे हमेशा उन राहुल भैया का एग्जाम्पल मिलता था जो किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले, किसी अच्छे कंपनी में जाकर के 3.5-4 लाख रुपए की नौकरी कर रहे थे। मुझे कभी भी पीछे के घर में रहने वाले उस कॉमर्स स्टूडेंट अनुराग भैया के बारे में पता नहीं चला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए एक दिन। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मुझे हमेशा इंजीनियर्स का उदाहरण दिया गया। लेकिन जिंदगी में पहली बार कुछ चुनाव करने का मौका मिल रहा था अपने लिए, जब उस दिन उस प्रेजेंटेशन को देखा था। और हमारे यहां एक बात कही जाती है बिजनेस में कि जो सुबह की सबसे पहली आपकी बिक्री होती है, सेल होती है, उसे बोहनी कहते हैं। और अगर बोहनी अच्छी हो जाए तो बाकी का दिन अच्छा जाता है। ऐसा आपने सुना या नहीं? यस और नो? यस सर। ऐसा मैंने भी सुना था। ईबिज में प्रेजेंटेशन देखने बाद एक फैसला कर लिया खुद के लिए कि करके देखता हूं। जब इस दोस्त को मुझ पे इतना विश्वास है, थोड़ा विश्वास खुद पे करके देखता हूं और शुरुआत कर देता हूं। उस दिन एक फैसला लिया खुद के लिए। यकीन मानिएगा मेरे दोस्तों, माई जर्नी इन ईबिज could not be rated on any of 1 to 100 list of some exemplary successes. It was not at all a phenomenal beginning for me. My first presentation, people denied. Second presentation, people denied. तीसरी presentation मना कर दिया। चौथी presentation टाइम नहीं है। पांचवी presentation पैसा नहीं है। छठी presentation तुम करोगे तब करेंगे। सातवीं presentation कुछ और, आठवीं presentation कुछ और। करते 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 ये जो शख्स आज आपके सामने खड़ा हुआ है, 5 महीने का वक्त लगा मुझे 2 लोगों तक पहुंचने। खुद को क्वालिफाई करवाने में मुझे 5 महीनों का वक्त लगा। और वो बात मुझे समझ क्यों आई कि मुझे इतना वक्त क्यों लगा? मैंने कहीं सीखा कि अगर कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, उस तरह नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हो, तो उसके पीछे सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं। पहला, कि वो काम ही गलत है। जो काम आप कर रहे हैं वो काम ही गलत है। दूसरा कारण, जो इंसान उस काम को कर रहा है वो इंसान गलत है। और तीसरा कारण, काम भी सही, इंसान भी सही, लेकिन उस इंसान को उस काम को करने की ट्रेनिंग नहीं मिली। मैंने अपने आप को एनालाइज किया। मैंने क्या पाया? मैं ईबिज करने जा रहा हूं जहां पे इतने सारे जन पहले करके सक्सेसफुल हो चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं, तो काम तो सही है। दूसरी बात, इंसान। मैं अपने अपलाइन को मिला, उनसे मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मेरे जैसे लोग इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, आप ही के जैसे लोग इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। तो ये बात भी साबित हो गई कि इंसान भी सही। अब बात थी तीसरी, काम भी सही, इंसान भी सही, लेकिन शायद मुझे इस काम को करने की ट्रेनिंग नहीं मिली थी। मुझे ट्रेनिंग नहीं थी मेरे पास। मुझे काम ठीक ढंग से करना नहीं आता था शुरुआत में। मेरे दोस्त बोलते थे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उनको जवाब दे दिया करता था कि इकट्ठे कर लो और ज्वाइन कर लो। मेरे दोस्त मुझे और 4 बातें बोलते थे, मैं उनको बड़े अजीब से जवाब दे दिया करता था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं, उस वक्त जो जवाब मैं दिया करता था और आज 5 साल मुझे हो चुके हैं इस सिस्टम के साथ काम करते हुए, और जो चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगती है ईबिज के बारे में, वो है जवाब देना। लोगों के सवालों का उन्हें जवाब देना। किसी भी प्रकार का सवाल आपका दोस्त आपसे पूछेगा जरूर। हम भी तो पूछते हैं कुछ भी खरीदने से पहले सवाल। फल खरीदने जाते हैं, पूछते हैं ताजा है कि नहीं, रेट सही है कि नहीं। हम भी तो 4 सवाल करते हैं। तो हमारा दोस्त भी आपको ज्वाइन करने से पहले आपको टेस्ट करने के लिए आपसे कई प्रकार के सवाल पूछता है। ध्यान रहे इस बात का, हम जो भी जवाब अपने दोस्त को देते हैं वो जवाब कम से कम 3 से 5 मिनट का जरूर हो। 3 से 5 मिनट का जरूर हो। उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग जो ईबिज ज्वाइन करने से पहले सवाल पूछते हैं, वो सवाल सिर्फ एक बहाना है कि वो किसी तरह से ज्वाइन ना करें। क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा है? उन्हें दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर 9,556 रुपए देने पड़ रहे हैं।
वो ये नहीं देख रहे कि उन्हें इसके बजाय क्या मिल सकता है, वो देखते हैं कि जा क्या रहा है। तो वो सवाल उठाते हैं, वो एक्सक्यूजेस देते हैं, वो बहाने देते हैं। तो 3 से 5 मिनट क्यों? क्योंकि पहले 30 सेकंड से 1 मिनट का हिस्सा तो उनके उस खोल को तोड़ने में ही लग जाता है, और उस 3 से 5 मिनट के जवाब में से सिर्फ 30 सेकंड हिस्सा ऐसा होता है जो उस इंसान के दिल को चोट करता है, और फिर वो फैसला करता है कि नहीं, मुझे भी करना है। अब मजे की बात यह है कि ना तो आप जानते हो और ना मैं जानता हूं कि वो 30 सेकंड का हिस्सा कौन सा है। तो इसीलिए कभी भी 30 सेकंड का जवाब मत दीजिए। मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मैंने काम करना शुरू किया, और आज अगर पीछे मुड़ के देखता हूं अपनी ईबिस जर्नी को, तो मुझे जो चीज समझ में आती है वो क्या है। मैं जिन एसोसिएट्स के संग काम करता हूं, आज जो मेरे इन सभी सीनियर लीडर्स का प्यार आपने देखा, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव बीन वर्किंग कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 5 years। और शुक्रगुजार हूं मैं उस भगवान का, मुझे मेरी टीम में इतने अच्छे अच्छे लोग दिए हैं। सभी लोग कहते हैं एथिक्स सिखाओ, एथिक्स सिखाओ, सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, जुनून और प्यार सिखाओ। मेरी कामना है भगवान से कि उन लोगों को भी वैसी ही टीम मिले जैसी मुझे मिली, कि सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, जुनून और प्यार लेके ही लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे थे। पहले से ही सारे गुण थे। आज पहली बार हमारे ग्रुप से कोई जन हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने स्टेज पर आया है। सभी लोग बहुत इमोशनल थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, इसलिए ऐसा नजारा था। लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूं, ज्यादातर लोग जो आज ईबिस के इस मिशन में हैं, इसे प्रमोट कर रहे हैं, हम सभी लोगों की अगर औसत उम्र निकाली जाए, एवरेज एज निकाली जाए, तो वो लगभग 18 से 20 साल निकल कर आती है। यस और नो? ज्यादातर लोगों की उम्र 18 से 20 साल की उम्र एक बड़ी ही कच्ची उम्र होती है, एक बड़ी ही कच्ची उम्र होती है। गलतियां होने की संभावना बहुत रहती है, और अगर ईबिस में आपको आगे बढ़ना है तो आपको गड्ढों से बचना पड़ेगा, अपने आप को गलतियां करने से आपको बचाना पड़ेगा। क्या चीजें हैं जो एक इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती हैं ईबिस में? सबसे पहली चीज लेजीनेस, आलस, वो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। आलस क्यों आता है? क्योंकि शायद हमारी भूख ज्यादा नहीं है, अभी जितना है उतने में संतुष्ट हैं। बहुत सारे लोग ईबिस के बिजनेस को करते तो हैं, जैसा मैंने देखा है, करते तो हैं, लेकिन करते एक जॉब मेंटालिटी के साथ ही है। जब तक ऊपर से कोई मिलेगा नहीं, बोलने वाला, समझाने वाला, चलिए सर, चलिए मीटिंग में आइए, काम कीजिए, काम कीजिए, तब तक लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं काम करने का। लेजीनेस। दूसरी समस्या क्या आती है लोगों के साथ? डिस्ट्रैक्शंस। मन भटक जाता है, भटकाव होता है, यार दोस्त होते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, मन भटक जाता है। 4 पैसे आ जाते हैं जेब में, कोल्ड ड्रिंक और समोसे में बहुत मजा आने लगता है, हम सेलिब्रेट करने लगते हैं अपनी उस छोटी सी सक्सेस को, और भूल जाते हैं ईबिस ज्वाइन करने का जो हमारा बड़ा कारण था। और तीसरा कारण क्या होता है? पारिवारिक समस्याएं। पारिवारिक समस्याएं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उस परमात्मा का जिसने मुझे इतनी शक्ति दी कि सभी तरफ से रिजेक्शंस और ऑब्जेक्शंस मिलने के बावजूद भी, सभी तरफ से परेशानियां झेलने के बावजूद भी, मैं आज ईबिस को कंटिन्यू कर पाया। When I completed my graduation, I was already placed in Larsen & Toubro. It is one of the leading construction companies of this nation. I was already placed with a package of 3.38 lakh rupees. मेरे पापा मम्मी सोच रहे थे कि मैं जाकर के जॉब ज्वाइन कर लूंगा, अब जाके नौकरी करना शुरू कर दूंगा। मैं अपने घर पर क्या बोलता रहा कि मेरी ज्वाइनिंग सितंबर में है। जब अगस्त खत्म होने वाला था, मैंने बोल दिया अब ज्वाइनिंग डिलेड हो गई है, नवंबर में है। जब नवंबर आने वाला था, मैंने बोल दिया ज्वाइनिंग जनवरी में हो गई है। और एक दिन उन लोगों को पता चल गया कि मैं उनको झूठ बोल रहा था, मैं उन्हें मिसलीड कर रहा था। किस लिए? क्योंकि मैं अपना ड्रीम परस्यू करना चाहता था, और मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि मेरे पास एक सेफ जिंदगी हो। सेफ्टी इज द बिगेस्ट रिस्क इन टुडेज सिनेरियो। अगर आप सुरक्षा की तरफ जा रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है। आजकल भूकंप भी इतने आते हैं, आप बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे खड़े होने की कोशिश करेंगे, कोई जानता नहीं पेड़ आप ही के ऊपर गिर पड़े। तो मैं उनको मना करता रहा, ज्वाइनिंग नहीं आई, उन्हें पता चला, वो नाराज हो गए। माय फादर ही वाज सो एंग्री विथ मी दैट फॉर 3 months कंटिन्यूअसली
उन्होंने मेरे से बात नहीं की, वो मुझसे बात नहीं करते थे। मैं उनके फोन पे कॉल किया करता था, वो मेरा फोन कट कर दिया करते थे। कई बार फोन करने बाद वो फोन उठा के मम्मी को दे दिया करते थे, बोलते थे कि बात कर लो उससे। वो मुझसे बात नहीं किया करते थे। कारण क्या हुआ करता था बात न करने के पीछे? सिर्फ ये कि उन्हें लगता था कि उनका लड़का उनके हाथ से निकल गया है। वो सिर्फ ये सोचते थे बात नहीं मानता है। आज भगवान का आशीर्वाद है, मेरा परिवार मुझसे बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मैंने ईबिल्स में मेहनत की, खुद को साबित किया। यहां से जिस दिन आप अपने आप को साबित कर देते हैं अपने कर्म के द्वारा, सारा समाज आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको बता रहा था, औसत उम्र कम होती है हमारी तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। ईबिल्स हर तरह से परीक्षा लेती है आपकी, हर तरह का टेस्ट आपको देना पड़ेगा यहां पर आगे बढ़ने के लिए। चाहे वो मेंटल टेस्ट हो आपका, चाहे फिजिकल टेस्ट लिया जाए आपका, चाहे फाइनेंशियल टेस्ट हो आपका, चाहे स्पिरिचुअल टेस्ट हो रहा हो आपका, किसी भी प्रकार की परीक्षा, हर प्रकार की परीक्षा ली जाएगी आपको आगे बढ़ाने से पहले। हर प्रकार की परीक्षा, आज की ये जो परीक्षा आप दे रहे हैं, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, ये वक्त ज्यादातर लोगों के खाना खाने जाने का होता है, 2 घंटे बाद सोने का होता है। लेकिन ईबिल्स की कन्वेंशन, ईबिल्स का ये सेमिनार, इसकी जो ट्रेनिंग चल रही है, ये आज पूरी रात चलने वाली है। तो ध्यान रहे इस बात का कि आज ऊपर वाला और ये संस्था मिलकर आपकी एक मानसिक परीक्षा ले रही है। देखते हैं कितने लोगों की आंखें खुली रहती हैं पूरे सेमिनार में। ये परीक्षा है आज हम सबकी, ये टेस्ट है आज हम सब लोगों का, और हम सबको इसे मिलजुल के देना है। बगल वाले को नींद आए तो सोने के लिए अपना कंधा नहीं देना, बल्कि उसको झटका देके उसकी आंखें खोल देनी कि आज जगना है, आज लिखना है, आज लिख के लेके जाना है। आज से कुछ वक्त पहले एक ऐसी कन्वेंशन का हिस्सा बना था, वहां जाकर के बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, समझ में आई बातें, और काम करना शुरू करा। और आज तक रुका नहीं हूं, चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं और आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। तो मैं जो बात आपको बता रहा था, वो इस उम्र में सबसे जरूरी बात कौन सी होती है, वो एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति में, जो भी इस दुनिया में है, 4 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। 4 प्रकार की विशेषताएं और गुण उसके होते हैं हर एक इंसान। पहली विशेषता, जिसके बारे में वो खुद भी जानता है और पूरी दुनिया जानती, जैसे हमारा नाम। हमारा नाम हम जानते हैं, बाकी सभी लोगों को भी पता है हमारा नाम क्या है। ये एक ऐसी चारित्रिक विशेषता और गुण है जिसे सभी जानते हैं। दूसरी, जिसके बारे में सिर्फ हमें मालूम होता है, बाकी और कोई नहीं जानता, जैसे आपके पासवर्ड्स, आपके एटीएम का पिन। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं, जिन्हें सिर्फ हम जानते हैं और लोग नहीं जानते। और तीसरी विशेषता, वो जिसे हम नहीं जानते पर बाकी दुनिया वाले जरूर जानते। उदाहरण के तौर पर बड़बोलापन, ज्यादा बोलने की आदत। जिन्हें होती है उन्हें पता नहीं होता कि वो ज्यादा बोल रहे हैं, जो सुनते हैं वो जानते हैं कि ये इंसान बोलता बहुत है। और चौथी चारित्रिक विशेषता वो होती है जिसके बारे में ना तो आप जानते हैं और ना ही दुनिया जानती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी विशेषता का, ऐसे गुण का फायदा क्या, जिसके बारे में ना तो हमें पता है और ना ही दुनिया जानती है। माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी लोगों के लिए जो उस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 18 से 22 वर्ष के एज ग्रुप को, जो यहां पर आज आए हैं सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मैसेज अपना देना चाह रहा हूं मैं। लिखिएगा जरूर कि उस चौथे चारित्रिक गुण, उस विशेषता का फायदा क्या है, जिसे ना मैं जानता हूं ना दुनिया में कोई और जानता है। वो भगवान ने हमें दिया है इमरजेंसी पीरियड के लिए, इमरजेंसी, आपातकाल में इस्तेमाल में लाने के लिए। और जब मालूम ही नहीं है तो इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके लिए भगवान ने बनाया है गुरु। क्या बनाया है? किसे बनाया है? आवाज नहीं आ रही। किसे बनाया है? गुरु। एक गुरु को बनाया है, एक मेंटोर को बनाया है, एक शिक्षक को बनाया है। जब भगवान राम की वानर सेना माता सीता को ढूंढने के लिए श्रीलंका लंका द्वीप के
समुद्र के एक किनारे खड़ी हो गई थी आके। सभी लोग भ्रमित थे कि समुद्र पार करके उस द्वीप पर कौन जाएगा। सभी हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। तभी एक उस सेना का एक सदस्य वो आगे आके एक दूसरे सदस्य जिनका नाम हनुमान जी है, उनसे जाके कहते हैं कि आप में क्षमता है कि आप छलांग मार के इस किनारे से उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो वो उन्हें याद दिलाते हैं कि बचपन में आप बड़े ही नटखट हुआ करते थे, शरारती हुआ करते थे। तो एक बार एक शरारत की वजह से आपको श्राप दे दिया गया कि आप अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे। जब तक उन्हें कोई याद ना दिलाए तब तक आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो वो शक्ति, उस ज्ञान का एहसास दिलाने वाले शख्स कौन थे? कौन थे? गुरु थे वो हनुमान जी, जामवंत जी थे। उन्होंने एहसास कराया उन्हें कि आप में ये क्षमता है, आप कर सकते हैं। आज मैं बहुत खुश महसूस करता हूं। I feel very lucky, extremely lucky, because of the fact that I got not just one but two gurus in my life, two direct gurus in my life. Those people who came like angels into my life and transformed my life like anything. It was only because of their blessings, their support, that today I am here. मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मेरे वो दो गुरु आज तक जिन्होंने हर पड़ाव पर मेरा साथ दिया और एहसास कराया, मेरे अंदर छुपे हुए हर उस शक्ति का मुझे एहसास कराया जो मुझे लगता था कि मुझ में नहीं है, लेकिन करने के बाद मैं उनसे यही कहता था कि सर ये था तो मुझ में ही, लेकिन मुझे नहीं पता, आपको कैसे पता। तो इसी के लिए बनाए गए हैं गुरु। और मैं कामना करता हूं उस परम परमात्मा से कि जैसे गुरु मुझे मिले हैं ऐसे ही गुरु यहां बैठे हर एक ईबिस एसोसिएट को मिले। मैं जब नाम लूं उनका तो एक जबरदस्त एप्लॉज जरूर होनी चाहिए। जी हां, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, ईबिस के दो बड़े दिग्गज मिस्टर सुमित बिजाका जी एंड मिस्टर प्रवीण राज पुरोहित जी की बात कर रहा हूं। Thank you very much. Thank you. Please take your seats. It was only because of consistent learning, बार बार सीखने के बाद, वो कहते हैं ना कि ईबिस का एक एसोसिएट या तो कांच का होता है या लोहे का होता है। और हर बार जब उस पर परिस्थितियों की चोट पड़ती है, परिस्थितियों का हथौड़ा पड़ता है, तो जो लोग कांच के होते हैं वो टूट जाते हैं और जो लोहे के होते हैं वो तलवार बन जाते हैं। तो यहां बैठे सभी एसोसिएट मुझे जवाब दें। आज का तो नहीं पता, आज तक का तो मुझे नहीं पता कि हम कितने कमजोर थे, हमें कितना बल था, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद आप सब ने यह साबित जरूर कर दिया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद मेरी टीम से भी कुछ लोग यहां हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करके लोग आए हैं, कुछ लोगों के एग्जाम्स हैं, बट दे हैव गिवन प्रायोरिटी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस सेमिनार, बिकॉज दे नो कि कौन सी चीज उनके लिए ज्यादा जरूरी है, कौन सी चीज उनकी जिंदगी में वो बदलाव लेके आएगी जिसे वो और उनका परिवार हमेशा से देखना चाहता था। तो आप मुझे जवाब दें कि क्या आप कांच के एसोसिएट हैं आज के बाद से या लोहे के हैं? क्योंकि एक बार तो तय है, लिख के ले जाइए, आज चाहे कांच के हो चाहे लोहे के हो, हथौड़ा पड़ेगा जरूर, हथौड़ा पड़ेगा जरूर। क्योंकि जो बात यहां कही गई कि अगर आपका रास्ता कठिनाइयों भरा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो सफलता का रास्ता नहीं हो सकता। और अगर वो रास्ता सफलता का निकल भी गया तो टोल टैक्स देने के लिए तैयार रहिए, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, कीमत तो
चुकानी ही पड़ेगी। क्या आप चुकाएंगे? yes or no? With all these words, I wish you all the very best. Last but not the least, before leaving this stage, because it's been a very long time, we have waited for this occasion. Last like 3 years or so, we have been working very hard. अभी ये सिर्फ शुरुआत है, मैं यही कहूंगा। आज पहली बार हमारा यहाँ पर बहुत सारे लोग आज इस स्टेज के साथ में सगाई करके गए हैं, एंगेजमेंट करके गए हैं। अगली कन्वेंशन 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को वादा है आप सबसे कि डायमंड्स एंड अबव की कैटेगरी में बैठे हुए मेरे सारे एसोसिएट जितने भी यहां पर आए थे, वो इस स्टेज के साथ शादी जरूर करेंगे। ये वादा है आपसे। और या तो आप करेंगे या मैं करवा दूंगा, लेकिन ये हो गया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन सभी एसोसिएट्स का, उन सभी लोगों का जो पिछले 5 साल की इस जर्नी में मेरे साथ आए। उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, कुछ ने प्यार से सिखाया, कुछ ने दुत्कार से सिखाया, कुछ ने साथ निभा कर सिखाया, कुछ ने साथ छोड़कर सिखाया। लेकिन जितने भी लोग आए, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा और आज मैं यहाँ तक पहुंच सका हूँ। ये जो मेरा नाम है निखिल प्रताप सिंह, ये कुछ नहीं, उन सभी लोगों की मेहनत का एक नतीजा है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर अपने उस ग्रुप को इस बड़ी गैदरिंग के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कन्वेंशन में बैठे हुए, आज के इस सेमिनार में बैठे हुए सभी एसोसिएट्स यहाँ से वो बातें सीख के जाएं। डायरी में जितना मैसेज लिख सकते हैं लिखें। जो भी लोग स्टेज पे बोलने के लिए आएंगे, ज्यादातर लोगों के चेहरे आपको दोबारा फिर कभी कहीं और किसी पड़ाव पे, किसी मकाम में देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन उनकी ये बातें, वो बातें ऐसी ही मिले या ना मिले जरूरी नहीं। क्या आप सब इस स्टेज पे आना चाहते हैं या नहीं? यस और नो? यस और नो? तो जब आएंगे तो बोलेंगे क्या? जिस दिन आएंगे उस दिन बोलेंगे क्या? बोलेंगे तो वही जो डायरी में लिखा होगा। तो जितना ज्यादा लिख सकते हैं लिखें। With all these words, thank you very much for giving me this opportunity, to the Almighty God, to Dr. Madan, Praveen ji, Sumit Bijaka ji, my core team, all the diamonds and above, and all those people who have joined us in this convention despite of all the problems we have faced. Thank you very much. Love Ibis, Jai Ibis, promote Ibis. Thank you very much.